हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे अडोलसेंस के बारे में, यानी किशोरावस्था के बारे में सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किशोरावस्था होती क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हमें फेस करनी पड़ती हैं और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि मैं भी जो है अडोलसेंस की एज में ही चल रही हूँ। आप भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अडोलसेंस की एज में ही चल रहे होंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें भी अभी तक नहीं पता होंगी। इसीलिए जो है एजुकेशन में इस टाइम पे आकर जो है एडोलसेंस के बारे में हमको बताया जा रहा है, इसलिए पूरा चैप्टर ही दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है एडोलसेंस का, वो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एडोलसेंस के बारे में। किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, या आप कह लो किशोर अवस्था, अब कुछ भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे एडोलसेंस के बारे में। किशोरावस्था होती क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जो मेरी वीडियो को देखते रहते हैं उनको पता है मैं क्या बताने वाली हूँ, वो इस वीडियो का कर सकते हो, आगे थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बस 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, पहली बात आपको करना चाहिए मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको आता है तो आपको सबसे पहले जो है वो मीनिंग करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आ जाती है उसमें सबसे पहले आपको मीनिंग जो है ऐड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उस क्वेश्चन से संबंधित डेफिनेशन है कोई, तो हमें उस डेफिनेशन को लिखना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, वो नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो पहले हम जो चीज करेंगे इस क्वेश्चन में वो करेंगे मीनिंग। क्या होता है हमारा, ठीक है। दूसरे हम चीज करेंगे प्रॉब्लम्स, यानी कि एडोलसेंस जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि हमारी समस्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी समस्या होती है तो उसका एक ना कुछ सोल्यूशन तो होता ही है। तो हम इसका जो है वो समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हम कर सकते हैं, जिससे कि एडोलसेंस में जो बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको करना है कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। हम हमेशा ही कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ कि निष्कर्ष कभी भी आप भूल के मत आइएगा, क्योंकि जो निष्कर्ष होता है वो हमेशा ही आपका 2 मार्क्स का आता है। बच्चे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं लेकिन कंक्लूजन छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे के पूरे 2 मार्क्स तो परमानेंटली कट ही जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन को करें और हमेशा सीरीज वाइज क्वेश्चन को करें। यानी कि सबसे पहले मीनिंग, फिर प्रॉब्लम्स, फिर सॉल्यूशन और फिर कंक्लूजन। आप उल्ट फिर ना कर दिए कि पहले कंक्लूजन लिख दिया फिर आपने मीनिंग लिखना शुरू किया, ऐसे कभी नहीं चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग लिखो। तो हम शुरू करते हैं मीनिंग के बारे में। ठीक है, एडोलसेंस के बारे में बातचीत करना जरूरी है। आपको पहले ये पता लग जाए कि एडोलसेंस एज होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सब कुछ जो है आराम से खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडोलसेंस के बारे में सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एडोलसेंस जो होती है वो 13 से 14 और 18 से 19, कहने का मतलब ये है कि जो एडोलसेंस एज होती है वो या तो 13 साल में या फिर 14 साल में शुरू हो जाती है और 18 साल या 19 साल तक रहती है। ठीक है, यानी कि ये जो बीच है, ये उम्र होती है हमारी, ये 13 साल से शुरू होकर 18 साल तक खत्म हो सकती है, या फिर 14 से शुरू होकर 19 साल तक। यानी कि ये एडोलसेंस की एज है जहां पर हम लोग, हमारी एडोलसेंस एज जो होती है वो शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारी एडोलसेंस एज कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, एडोलसेंस का मतलब होता है बड़े होना, और बड़े होने का मतलब होता है कि हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक तौर पर बहुत सारे परिवर्तनों का होना, बहुत सारे चेंजेस का होना, उसको हम एडोलसेंस एज कहते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग 12 साल तक तो बोले तो चाइल्ड कहलाते हैं, बच्चा कहलाते हैं, लेकिन बाद में हम लोग एडोलसेंस यानी कि किशोर कहने शुरू हो जाते हैं, हमें किशोर लोग कहते हैं। ठीक है, किशोर में कोई गाने वाले किशोर की बात नहीं करूँ, किशोर अवस्था में हम लोग चले जाते हैं, तो उनकी हमारे
एज होती है 13 से 14 और 18 से 19 तक एडोलसेंस की एज होती है। और एडोलसेंस का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, उसका मतलब होता है बड़े होना, यानी कि हमारे मेंटली और हमारे फिजिकली रूप में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कभी कभी हमें खुद भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल चेंज की बात करूं तो मैं जो फिजिकल चेंज होता है वो लड़कों और लड़कियों के बीच में भी अलग अलग ही होता है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि कई बार सुनने से नहीं याद होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि लड़के और लड़कियों के बीच में फिजिकल चेंज कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लड़कों के बारे में है, ठीक है, ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गया। ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपको मैं मीनिंग में ही बता रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले बताना जरूरी है। लड़कों की बात करें तो क्या होता है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, गले में उभार आ जाता है। ठीक है, याद रखना कि गले में उभार आ जाता है। ठीक है, ये चीज हमारी होनी चाहिए। फिर है दाढ़ी मूछ आ जाती है हमारी, लड़कों को देखा होगा आपने, क्योंकि दाढ़ी मूछें जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लड़कों में क्या क्या जो है चेंज आते हैं, ठीक है, तो भारी आवाज हो जाती है, गले में आपने देखा होगा थोड़ा सा उभार सा आ जाता है, उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, तो आपने लड़कों को देखा होगा ऑफकोर्स, तो उनका देखने कई बार तो उभार आ जाता है, वो चेंज होता है जब वो एडोलसेंस एज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। ठीक है, लड़कियों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो उनको पीरियड्स आ जाते हैं, उनको पीरियड्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसको आप जो है, अगर मैं हिंदी की बात करूं, ठीक है, वैसे हम उसको डेट भी कह देते हैं, या फिर आप उसको जो है वो मासिक धर्म भी कहते हो। लड़कियों को पता ही होगा, वैसे तो लड़कों को पता है, क्योंकि 10th क्लास में आपने अगर हिंदी 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, तो वहां पर पूरा पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे आते हैं अंगों में उभार आ जाते हैं। लड़कियों का जो शरीर के अंग होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कियों के ब्रेस्ट की बात करें तो वो आपको दिखने शुरू हो जाती है, तो अंगों में जो है उभार आ जाता है। ठीक है, अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं, या उभार कह सकते हो आप, जो भी इसमें जो है कहना चाहो। ठीक है, ये चीज हमारी लड़कियों में आ जाती है। उसके बाद इसमें लड़कों में एक चीज जो मैंने छोड़ दिया था वो है हमारी हाइट। हाइट की बात करते हैं, हाइट प्लस भार, यानी कि लड़कों की जो हाइट होती है वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। और एक चीज और होती है लड़कों में, वो है छाती चौड़ी हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं, पर ये होता है बदलाव। ठीक है, लड़कों की जो छाती है वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है, अचानक से उनका जो वेट है, जो भार है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, ये लड़कों के कुछ फिजिकल चेंज है। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में भी हमारी हाइट की बात आती है, यानी लड़कियों की भी जो हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनका भी भार कंटिन्यू बढ़ना जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लड़कियों में और लड़कों में फिजिकल चेंज की बात करें तो ये सारी चीजें आने शुरू हो जाती हैं। और कई बार तो आपने देखो लड़कियों के बाल भी आने शुरू होते हैं, बगल में बाल आ जाते हैं। ठीक है, काफी जगह है जहाँ पर लड़कियों के बाल भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वहां पर ऐसी चीज नहीं होती है। लेकिन जब आप एडोलसेंस की उम्र में जाते हो तो ये सारे चेंज आप आराम से देख सकते हो। ये लड़कों में फिजिकल चेंज होते हैं और ये लड़कियों में फिजिकल चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब आप एडोलसेंस एज में शुरू हो जाते हो चलना, ठीक है, तो आपको बालिग कहना शुरू कर देते हैं। आपको इसमें क्या होता है, इस एज में क्या होता है कि आपको मेंटल डिस्टर्बेंस जो डिस्टर्बेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मानसिक जो संघर्ष होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको अब तक जॉब नहीं मिली है, तुम घर में पड़े पड़े खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हमको रहने जाती है। और इस उम्र में आपके पेरेंट्स भी आपको जिम्मेदारी वाला काम भी देना शुरू कर देते हैं कि हाँ तुम बड़े हो गए हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एडोलसेंस एज में हो जाती है। हम सब एडोलसेंस एज से गुजर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में काफ़ी हद तक पता भी होगा और काफ़ी हद तक आप इस वीडियो से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है कि एडोलसेंस क्या होती है। एडोलसेंस में ये सारी चेंज आते हैं, आपको बालिग हो जाते हो, आपको वोट देने का अधिकार जो है वो मिल जाता है। आपने देखा 18 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, आपको जिम्मेदारी वाले काम मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा, हाँ, इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कोई उनको कुछ कह दे, चाहे थोड़ा सा ही कह दे, काम करने का मूड नहीं है तो मना कर देना है, पूरे चिड़चिड़े पूरा दिन होकर घूमते रहते हैं। ये एडोलसेंस एज में होता ही होता है। जब आप एडोलसेंस एज से बाहर निकल जाओगे ना, तो आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग, तो बड़े शांत लोग होते हैं, ज़्यादा कुछ उन्हें मामलों से लेना देना होता नहीं और हर मसले को प्यार से सुलझाते हैं। लेकिन हम एडोलसेंस एज में जब होते हैं तो हमारा खून बहुत ही गर्म होता है, कोई कुछ कह दे तुरंत लड़ने को ही दौड़ते हैं,
बातचीत का मामला तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एडोलसेंस एज वाले ही करते हैं, जिसको नौजवान बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये सारा एडोलसेंस हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो एडोलसेंस एज है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। लक्षण इनके सिम्टम्स, जिससे आपको पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा और आपको जो पड़ोसी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। पहली बात, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो लक्षण आपको बताने की वाली हूँ, ठीक है, वो ये सारे लक्षण ही हैं। सबसे पहले क्या देखोगे आपने लड़कों में देखा होगा कि आवाज भारी होनी शुरू होगी, आपको पता लग जाए लड़का जो है वो एडोलसेंस एज में जा रहा है, ठीक है। गले में भार आएगा, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं उनकी, ठीक है। छाती चौड़ी होगी, हाइट, लड़कियों में भी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों के एडोलसेंस एज का सबसे बड़ा जो एक सोर्स है जानने का कि हाँ वो बड़ी होनी, अब किशोर अवस्था में आ चुकी हैं, वो पीरियड्स ही होते हैं, जैसे आप डेट भी कहते हो, मासिक धर्म भी कहते हो। उसके बाद लड़कियों में भी उनके शरीर के अंग थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि लड़कियां बड़ी हुई हैं। तो यही सारे सिम्टम्स होते हैं, यही सारे लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि लड़के लड़कियां जो भी हैं, ठीक है, वो किशोर अवस्था में पैर या कदम जो है वो रख चुके हैं। तो सिम्टम्स में आपको कुछ और अलग बताने की, लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही ये सारी चीज़ें जो मैंने मीनिंग में बताई हैं उन्हीं कोई पॉइंट टू पॉइंट बना के 1 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट आपके पास में, एक एक हेडिंग नहीं बनानी है, जस्ट लाइन को लिख देना है, ठीक है। तो वो आपके पूरी तरह से लक्षण, इनके सिम्टम्स भी हो जाएंगे। उसके बाद हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं, और वो चीज़ है हमारी कि किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हम उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो तीसरी चीज़ हम करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स। ये जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये कुछ हैं मुस्टंडे जो घूमते रहते हैं और रोज़ कुछ ना बकवासी करनी होती है लोगों ने। चलिए हम शुरू करते हैं, गुस्सा बहुत आता है मेरे को भी, ठीक है। एडोलसेंस की हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि एडोलसेंस एज में आप आकर जो है आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते हो, वो है फिजिकल चेंज की प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। फिजिकल चेंज मैं आपको बता चुकी हूँ, लड़का और लड़कियों के बीच में क्या क्या फिजिकल चेंज आते हैं, दाढ़ी मूछें आती हैं, पीरियड्स आने लग जाते हैं, हाइट बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि जब भी लड़का लड़की के बीच में जो फिजिकल चेंज आते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसी चीज़ों को माता पिता से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन टाइप का उनके अंदर चलने लग जाता है। वो जो भी, जैसे लड़कियों को पीरियड्स आने लगे तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम उसको कैसे हैंडल करें, कब तक चलेगा, कैसे खत्म होगा, ये वो काफ़ी चीज़ें हमारी होती हैं। लड़कों में भी स्वप्न दोष जैसी कुछ चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं, काफ़ी वीकनेस वगैरह जो है बोले उनको आने लग जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम जो है फिजिकल चेंज होते हैं तो बच्चे कोई बच्चे होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ होने क्या लगा है। अचानक से आपके शरीर बढ़ने लगे, कुछ अलग सा होने लगे, अचानक से आपको यहाँ पे दाढ़ी आने लगे, तो आपको अजीब तो लगेगा। सारे बच्चे ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें आगे जो है वो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, ठीक है, जो अगली चीज़ हम कर सकते हैं वो है हमारी पीयर ग्रुप के बारे में। पीयर की स्पेलिंग PEER। देखिए पीयर ग्रुप्स कौन से होते हैं? पीयर ग्रुप्स वो होते हैं जिसमें हमारी ही उम्र के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। और ये जो पीयर ग्रुप्स के फ्रेंड्स होते हैं हमारे स्कूल या कॉलेज से हमको मिले हुए होते हैं, हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो पीयर ग्रुप्स होते हैं। देखो जब हम एडोलसेंस एज में आ जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि हमारी उम्र के जो दोस्त होते हैं, जो भी लड़का लड़की होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हम अपनी सारी खुशी, अपनी दिक्कतें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें अपने पीयर ग्रुप्स के जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे शेयर करना पसंद करते हैं। हम अपने माता पिता से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम उनसे अपनी दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम या क्या
करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहते हैं, कुछ भी हम शेयर नहीं करते। हम सीधा जाते हैं अपने पीयर ग्रुप्स के फ्रेंड्स के पास में, क्योंकि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और वही हमारी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि बच्चे पेरेंट्स से दूर होना जो है शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये उनकी एडोलसेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी जो चीज आती है वो है स्वतंत्रता की मांग, ठीक है। अधिक स्वतंत्रता की मांग भी आप कह सकते हो, क्योंकि देखो अधिक स्वतंत्रता की मांग में क्या होता है, इस उम्र में आके बच्चों को लगने लग जाता है कि वो बड़े हो गए हैं, अब उनको पेरेंट्स के सुनने की, पेरेंट्स की बात करने का जो भी है कुछ की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा वो अपने आप ही कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को तो हमेशा बच्चे, हम पेरेंट्स की नज़रों में हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो वो हमेशा हमारी फिक्र करते हैं और फिक्र एक इंटरेस्ट जो है वो हम पे कुछ ना कुछ विरोध लगा के या हम पे रोकने की हमें कोशिश करते हैं। तो बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स को, नहीं हमें वहाँ घूमने जाना है, हमें इसके साथ घूमना है, हमसे बात करनी है, रात को वहाँ रुकना है, पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, भाई वो तो नेचुरल है। लेकिन पेरेंट्स बहुत सारी इच्छाओं को मानने से या जो है इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस उम्र में आके बच्चे खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं, वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हम पर पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं, हमको रोके रख रहे हैं, हमारी मनमर्जी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये भी दिक्कत आ जाती है। इस ग्रुप के एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें फेस करने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, आई होप यहाँ पे दिख रहा हो, वो है कि नेक्स्ट जो आती है वो है दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण। क्या होता है कि इस उम्र में आके क्या होता है कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है इस उम्र में आके हम नेचुरली अपने से अपोजिट जो एक सेक्स होता है, लिंग होता है, उसके प्रति आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। हमने देखा होगा कि आजकल देखो, पहले तो होता था कि कॉलेज में लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखोगे तो बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, अपनी एज से ज़्यादा ही बड़े चल रहे हैं। आजकल स्कूल में देखो, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्कूल में मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो दूसरे लिंग के प्रति जो है हो जाते हैं, मतलब उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, कई बार तो अपनी हद भी पार कर देते हैं, कुछ भी करके आ जाते हैं जो कि शादी से पहले नहीं करना चाहिए, वो लोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये भी एक दिक्कत है। ऑफकोर्स तुम्हें नहीं पता चलता है, आप भावनाओं में पूरी तरह से बह जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी दिक्कत की बहुत बड़ी जो है बात हो जाती है। तो ये भी हमारे इसमें जो प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद 5 जो हमारी जो 5 चीज़ आती है वो है गलत संगति। ये तो ऑलमोस्ट होता ही होता है, हर बच्चे के साथ में हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। गलत संगति का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में मिल जाते हो, ऐसे समूह में जाकर मिल जाते हो जिनकी संगति अच्छी नहीं है। वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियों के बारे में गलत सोचते हैं, उनको गलत दृष्टि से देखते हैं, अपराध करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, गलत चीज़ें काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑफकोर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ग्रुप में जाकर मिल जाते हैं और फिर वो भी वही काम करना शुरू कर देते हैं जो ये पहले से कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी, क्योंकि बच्चों को इस उम्र में आके ना गलत सही का पता ही नहीं चल पाता है, उनको बस उत्तेजना रहती है कि कोई भी उनको बहला फुसला सकता है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान की बात करूँ या कहीं की बात करूँ, तो कोई भी उनको आराम से उनका माइंड जो होता है उसको चेंज कर सकता है, माइंड को वश में कर सकता है। बच्चों को खुद इस टाइम समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करें, समझदारी इतनी आती नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो गलत संगति में जो लोग हम लोग बात करें तो गलत संगति में वो पूरी तरह से जो है पड़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें मद्यपान की बात आती है। मद्यपान यानी कि शराब की बात हो रही है, ठीक है। बच्चे इस उम्र में आके गलत संगति में पड़ जाते हैं और शराब पीना भी शुरू कर देते हैं। शराब पीने के जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। ये भी एक चैप्टर है मद्यपान का, इससे अगले चैप्टर है, वो भी मैं उस पर वीडियो आपको बना के अपलोड करूंगी। इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। देखिए मद्यपान में क्या होता है कि बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं। पहले क्यों पीते हैं, देखो जब वो गलत ग्रुप
में चले गए, गलत समूह में चले गए बच्चे, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो तो पहले से दारू वगैरह पीते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हाँ तू तो दारू नहीं पीता है, तू मर्द नहीं है, ये वो। तो इस प्रकार से उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बच्चा क्या करता है, देखो भाई मैं हूँ मर्द, और दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो सिर्फ दिखाने के लिए शराब पीते हैं, धीरे धीरे करके आदत आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे करके वो उनके आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है कि नहीं मुझे दारू चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों को इस वक्त नहीं समझ नहीं होती है, और वो उस चीज में पूरी तरह से पड़ जाते हैं। इस बात का पेरेंट्स को भी ध्यान जो है रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें तो रोजगार की समस्या की हम लोग बात करते हैं। इस उम्र में आके जो बच्चे होते हैं उनको रोजगार की बहुत बड़ी समस्या को फेस करना पड़ता है। वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि क्या हमें जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। पेरेंट्स भी हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया है, तू कोई काम नहीं करता है, घर की जिम्मेदारी नहीं उठानी है क्या तूने। काफ़ी पेरेंट्स भी ताना मारते रहते हैं। तो बच्चे इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, मैं भी कुछ बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ। पेरेंट्स मुझे रोज ताना मारते रहते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो कुछ बन गया वो ही मुझे कहते हैं तूने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं बना है। तो इस बीच में क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने शुरू करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं, और आजकल के टाइम में सुसाइड करने के केस तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत का तो हमने देखा ही होगा, वो किसी भी वजह से, उनके डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया था ना। और भी कई सारे एक्टर के आप देखोगे, काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब हमारी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनका सोल्यूशन ही नहीं होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे वो भी युवा ही थे, आपको पता ही होगा, वो भी युवा थे, किशोरावस्था में थे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि रोजगार की समस्या भी जो एडोलेसेंस एज में आकर हमको टेंशन देना शुरू हो जाती है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, बिंदास होकर पढ़ रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कॉलेज लाइफ से निकल जाते हो, फिर आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है कि मैं कुछ बना नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। 7 प्रॉब्लम हो गई थी हमारी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रिश्तेदारों का कम महत्व, यानी कि एडोलेसेंस एज में आकर क्या होता है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम पूरे चिड़िया है यहाँ कब जाएंगे कब आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं आता। हमें अपने रिश्तेदारों से दूर रहना पसंद होता है कि वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़े हो गए शादी कर दो ये कर दो, काफ़ी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो रिश्तेदारों का महत्व इस तरह से कम हो जाता है। हमारे घर पे कोई आ जाता है तो हमें बुक को अच्छा नहीं लगता कि हाँ अब ये आ गए हैं कब जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारी एडोलेसेंस एज में जो आपको भी देखने को आराम से जो है इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए इसमें लिख देती हूँ। आत्म चेतना की बात करते हैं। देखिए आत्म चेतना में क्या होता है कि हमें अपने बारे में, हमारी लाइक्स क्या है, हमारी डिसलाइक्स क्या है, उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। आप जब छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी जो होती है वही आपके लिए कपड़े खरीद के लाते हैं और आप उनको पहन लेते हो, क्योंकि आपको उस वक्त अपने बारे में, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, इतनी चीज़ों का पता नहीं होता है। लेकिन जब आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आप आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको खुद के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ मुझे तो ये करना पसंद है, मुझे ये बनना पसंद है। आपको बचपन में कुछ नहीं पता होता कि आप क्या बनना चाहते हो, टीचर पूछते तो पता नहीं सर। बड़े होकर आप कहते हो कि मुझे ये बनना है, तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है। और कपड़ों की बात करें तो आप को क्या करते हो, और एज में आकर आप अलग हेयर स्टाइल करवाना शुरू कर देते हो, बालों को कलर करना शुरू कर, जीन पहनना शुरू कर देते हो। ठीक है, और कपड़े अपनी मर्जी के, ढांचा जो भी हो उनका, ठीक है, पहनना शुरू कर देते हो। तो एक हमें खुद के बारे में इस एज में आकर जो है वो पता लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है बड़ों की मर्जी। बड़ों की मर्जी की हम लोग कहने के मतलब,
बड़ों की मर्जी का मतलब ये है कि क्या होता है कि बचपन में तो हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, हम उसको हमें पता भी नहीं चलता, हम लोग मजे में रहते हैं कि हाँ ठीक है मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। इस उम्र में आके हमारे ऊपर कोई दबाव डालता है, अपनी बात थोपने की कोशिश करता है कि नहीं मैंने कह दिया ना कि तुम्हें ये काम करना तो वही करना पड़ेगा, तो बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं कि बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हारे कहने पर नहीं चलने वाले हम, ठीक है। उनको फ्रीडम चाहिए भाई, उनको लगता है कि बड़े हो गए, हमें घूमना है, ट्रिप पे जाना है, दोस्तों के साथ में पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, बहुत कुछ करना होता है हम लोग को, ठीक है। तो लेकिन बड़े क्या करते हैं, उनको कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते, उनको वो भी सही करते हैं अपनी जगह पर, देखो सही दोनों होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें थोड़ा सा संतुलन बैलेंस बना के रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ों की मर्जी भी बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, उन्हें लगता है कि हमें जेल में रखा हुआ है, ये नहीं करने देते हैं, वो नहीं करने देते हैं, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कई बार घर छोड़कर ही चले जाते हैं, ठीक है। ये एडोलसेंस में हो ही जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद ये है असली नकली का फर्क जो है उनको पता लगना शुरू हो जाता है। देखिए हम जब छोटे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा खुद का एक सपनों की दुनिया होती है, खुद का अपने सपनों का संसार होता है। हम कहते हैं मैं बड़ा होऊंगा ना या बड़ी होंगी तो मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो है आती रहती हैं। लेकिन जब हम एडोलसेंस एज में आते हैं तो हम एक रियलिटी के संसार में कदम रखते हैं और तब हमें पता चलता है कि हम जिस चीज़ में जी रहे थे, जिस दुनिया में अपने बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे, वो बिल्कुल सपनों वाली थी, एकदम नकली दुनिया थी। क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में कदम रख रहे हो, आपको पता है कि दुनिया कैसी है, कैसे आपको जीना पड़ता है, कैसे बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों को झेलना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो करनी पड़ती हैं, या फिर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, या फिर आप उसको तोड़कर अपनी ही नई ज़िंदगी जीने की शुरू करते हो या बनाने की कोशिश करते हो। तो हम लोग पहले एक संसार के जीवन में दुनिया, एक सपने की दुनिया में जी रहे होते हैं, लेकिन जब हम एडोलसेंस की उम्र में आ जाते हैं तो हम उस दुनिया से बाहर निकल के हमें एक संसार की रियलिटी पता चलती है कि आखिर जो है रियलिटी है क्या चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है हम इसमें आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 11 प्रॉब्लम्स हैं किशोर अवस्था की। अब हम लोग बात करेंगे कि एडोलसेंस एज में आकर सोल्यूशन क्या किया जा सकता है। देखो हमने प्रॉब्लम्स तो कर ली कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें इसमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि अब उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनका समाधान हो सकता है। तो चलिए फिर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहली बात जो हम कर सकते हैं वो है फिजिकल सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। देखिए फिजिकल चेंज आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब हम एडोलसेंस एज में कदम रखते हैं तो क्या क्या जो है हमारे अंदर, लड़के लड़कियों के अंदर क्या क्या फिजिकल चेंज आते हैं आपको पता है आराम से, ठीक है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि पेरेंट्स को पहले से ही अपने बच्चों को जो भी चेंज वगैरह आते हैं, बच्चों को समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके बताते रहना चाहिए। लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, अचानक से आपको एक नई चीज मिलती है, लड़कियों को नहीं समझ में आता है, कई बार उनको डर लगता है कहीं दाग दूग ना लग जाए, काफी सारी चीजें होती है, नेचुरल बोलना पड़ता है, भाई सुन लो चाहे जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। तो माता पिता जो होते हैं, माताओं को अपनी जो बच्चियां होती हैं उनको पहले से इस चीज़ के बारे में बता देना चाहिए। लड़कों में काफ़ी नए चेंज आते हैं, स्वप्न दोष जो भी है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो जो उनके डैड हैं उनको भी बच्चों को, अपने बेटा जो भी होता है उसको समय के साथ साथ वो चीज़ें बताती रहना चाहिए, ताकि बच्चों को जो चेंज होगा उन्हें पहले से उस चेंज के बारे में पता होगा, तो वो घबराएंगे नहीं और आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीयर ग्रुप्स की। मैंने बोला था कि बच्चे क्या करते हैं, पीयर ग्रुप्स में जब आते हैं तो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं या फिर उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि वही उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं, वही उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे से पहले से ही एज अ फ्रेंड का जो रिश्ता है अपने बच्चों से रखें, इस प्रकार से उनको पालें, उनको इस तरह से उनके साथ दोस्ती का नाता रखें कि बच्चे उनसे अपनी कोई भी बात करने में हिचकिचाए ना, शर्माए भी ना और ना हिचकिचाए। उनको लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स से मुझसे कोई बात, अपनी कोई प्रॉब्लम हो गई उनको शेयर कर सकता हूँ, ताकि वो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन कर सके। नहीं तो इस प्रकार से बच्चे पेरेंट्स से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं और माता पिता फिर ऐसे रह जाते हैं। तो सोल्यूशन यही हो सकता है कि पेरेंट्स उनसे पहले ही अच्छे से बात करें। अब तीसरी बात हम स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं इसमें। तो देखिए
स्वतंत्रता। चलिए, स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या होता है कि बच्चों को इस उम्र में आके अधिक फ्रीडम चाहिए होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें दूसरे के साथ घूमना है, बॉयज़ फ्रेंड्स बनाने हैं, जैसे हम मेल फ्रेंड्स बनाने हैं, उनसे बात करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें इस उम्र में होती हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को फ्रीडम देनी भी चाहिए। ऑफकोर्स इस उम्र में आके बच्चों को लग जाता है, बड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत बड़े भी हो जाते हैं, बच्चे ही नहीं रहे, दूध पीते बच्चे नहीं है, वो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा अच्छे बुरे के बारे में। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की, घूमने फिरने की। मतलब उनको भी ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए कि पेरेंट्स नहीं जेलर हैं, जेल में बंद करके रखा हुआ है हमको, ऐसा उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वो फ्रीडम भी दें ताकि उन्हें जेल जैसा बंधा सा जो है अपने आप को महसूस उन्हें जो है वो ना लगे, ठीक है। ये भी उनका सोल्यूशन हम लोग बोले तो ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं इसमें बच्चों की इच्छाएं। देखिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे जो होते हैं उनकी इच्छाओं का भी मान रखें, यानी कि अपने बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उनको माने, क्योंकि हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है और पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, यही सॉल्यूशन है कि वो अपने बच्चों, देखो भाई पेरेंट्स अपने बच्चों पर उनकी सेफ्टी के लिए ही इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं, मना करते हैं यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, वो भी सही है, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बच्चे नॉर्मल होती हैं, हमें उनको घूमने देना चाहिए। कहीं स्कूल से ट्रिप जा रहा है तो पूरी पहले से ही टीचर्स जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ टीचर्स को, वहाँ पेरेंट्स को अपने बच्चों को जाने देना चाहिए, कोई टेंशन तो नहीं है ना, किसी की जिम्मेदारी पर ही जा रहे हो। तो किसी कोई लड़कों से बात करना कोई बुरी बात तो है नहीं, तुम्हारे घर में भी भाई बहन होंगे, लड़का जो भी होगा, ठीक है, तो पूरा मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब बच्चों की इच्छाओं का भी अगर आप मान रखोगे तो बच्चे आपकी इच्छाओं का मान रखेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये सोल्यूशन है कि पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की इच्छाओं का पूरी तरह से मान रखें। उसके बाद हम लोग रोज़गार की बात करते हैं, तो क्या करते हैं जब लड़का या लड़की थोड़ा सा बहुत बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स के ताने शुरू हो जाते हैं कि तुम कुछ बन नहीं पाए हो, तो पेरेंट्स के लिए देखो एडोलसेंस एज में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स के ऊपर ही है, उसके सोल्यूशन की बात। तो रोज़गार को लेकर भी यही है, पेरेंट्स को सबसे पहले तो यह एजुकेशन को लेकर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको बच्चा कुछ और बनना चाहता है, कुछ नई जिंदगी में करना चाहता है, तो उसे वही करने दो, अपनी इच्छा ना थोपो। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि मेरा सपना था टीचर बनने का, अब मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। क्यों भाई, तुम्हारे बेटे का भी तो कोई सपना होगा ना। तो इसी वजह से अगर आपके बेटे का कुछ और बनने का सपना है तो उसको वो पूरा करने दीजिए। एजुकेशन में कौन सा स्ट्रीम लेना है, ठीक है, आपको बीए करनी है, बीएड करनी है, क्या करना है बच्चे पे छोड़ दो, बच्चे को करने दो। बच्चे का खुद में इंटरेस्ट होगा ना उस चीज़ में तो बच्चे उसमें अव्वल नंबर तो लेके ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी जो रोज़गार की प्रॉब्लम होती है बच्चों को काफ़ी जो है फेस करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, ठीक है, वो है हमारे कुछ कामुक अंगों की बात करते हैं। देखिए इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों की कुछ अलग चीज़ें करने का दिल करने लग जाता है, जो कि सही भी नहीं होती है। फिजिकली चीज़ साफ बोलूँ तो फिजिकली चीज़ जो होती हैं वो बच्चों की करने की एक इच्छा उनके अंदर उभर जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को समय के साथ साथ अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीज़ नेचुरल है, आपको अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने आप को संभालो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है हमारे इसमें हो सकते हैं। देखो सॉल्यूशन तो बहुत, जितनी प्रॉब्लम है उतने सॉल्यूशंस होंगे, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन भी, हर चीज़ का जो है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। तो ये हमने इसका ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो कर लिया। उसके बाद हमारे जो लास्ट चीज़ है जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो है हमारा कंक्लूजन की। हम लोग बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। और निष्कर्ष प्लीज कभी भी आप ना याद मत करना। बच्चे क्या करते हैं कि सारा टॉपिक याद करने में निष्कर्ष का भी एक रोल रख लेते हैं कि हाँ इसका निष्कर्ष भी मुझे याद करना है। क्यों भाई, निष्कर्ष को याद करने की जरूरत ही क्या है? निष्कर्ष में क्या लिखना है? निष्कर्ष में टू द पॉइंट बनाओ। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि एडोलसेंस एज में ये सारी चीजें आती हैं और पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। अपनी भी कुछ बातें बताओ और उनकी बातें कुछ सुनो, ठीक है, ताकि एक तालमेल बना रहे, ताकि बच्चों को कोई भी नया चेंज आ रहा है उसके बारे में पता चले और फिर वो उससे डरे ना, घबराए ना। और पेरेंट्स को अपने बच्चे से एज अ फ्रेंड का रिश्ता रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने बच्चों से बातचीत कर सके, बच्चे अपने उनसे बातचीत कर सके और उन्हें कोई दिक्कत ना आए, किसी भी चीज़ का कोई परिवर्तन आ जाए उनको पहले से पता होगा तो उसका सोल्यूशन आराम से वो कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आपने कंक्लूजन में लिखनी है, याद करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी में से जो भी पढ़ा है ना उसी में से 4-5 बातें उठाओ,
बस आपका कंक्लूजन पूरे से क्लियर हो जाता है। आपका पूरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। पूरा मैंने बता दिया एडोलसेंस एज क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिसे हम हिंदी में लक्षण कहते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पढ़ाने का तरीका, मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। सोशोलॉजी, हिंदी, व्याकरण जो भी है, MCQ क्वेश्चन, BEd CTET हर टाइप के जो एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दूसरे में शेयर कर दीजिए। शेयर करने का मतलब ये है आप अपने स्टेटस पे, अपनी इंस्टा स्टोरी पे, फेसबुक पे स्टोरी लगाते हो, जो भी चीज़ आप ट्विटर जो भी चलाते हो उस पर स्टोरी पे लगा दो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, खुद ही शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।